ज्ञानवापी के बाद आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के भी सवाल उठने लगे हैं और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? देखिए, पहले हमने 5 दिन दिए थे भाईचारे के लिए, कोई भाईचारा नहीं। फिर लगभग 5 महीने हो गए कोर्ट में गए हुए और उसमें भी भाईचारा नहीं देखने को मिला। और वो गंगा जमुना भी इधर-उधर ही घूम रही है। गंगा जमुना हमें दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ गई गंगा जमुना? हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। वो भाई और चारा, चारा अलग पड़ा हुआ है, भाई अलग पड़ा हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कि सिर्फ़ बातें हो रही हैं। 5 महीने बाद कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला, हमें नोटिस नहीं मिले, हमें पर्सनल मैसेंजर नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि इतना झूठ बोलने के लिए लोग हिम्मत कहाँ से लाते हैं। आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, आप पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो? आपको कोर्ट का मैसेज नहीं मिल रहा है, नोटिस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कोर्ट को भी गुमराह करने का, कोर्ट में भी झूठ बोलने का काम उन्होंने किया है। और अभी भी मांगा है तो 21 सितंबर। किस लिए मांगा है? क्योंकि 7 तारीख को जन्माष्टमी है। अगर पहले सुनवाई कर लेते या यही बात हो जाती कि भैया अभी हमें आ गए, अब बात कर लो, बोले अभी हमें टाइम, पहले नोटिस दिलवाओ, फिर हमको ये करवाओ, वो करवाओ, 21 तारीख दो, तैयारी करेंगे। चलो खैर, जो कोर्ट ने कहा हम 21 तारीख तक प्रतीक्षा करेंगे। पर आज जो झूठे भाईचारे की बात करते हैं, उन लोगों से एक और अपील करता हूं, वो ये है कि 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। इज इट पॉसिबल कि आप 7 तारीख तक या कोर्ट का निर्णय आने तक आप उन सीढ़ियों का प्रयोग न करें? 100 करोड़ हिंदुओं की भावना की कदर करें। सीढ़ियां भी वही हैं, आपका स्थान भी वही है और केशव देव जी की छवि भी वही है। उससे हम मना नहीं कर रहे, लेकिन क्या भाईचारे के नाते आप ये कर सकते हैं कि हम उन सीढ़ियों का प्रयोग तब तक न करें जब तक वहां पर कोर्ट का निर्णय ना आ जाए, अथवा अगर उतना धैर्य आप में नहीं है तो कम से कम कृष्ण जन्माष्टमी तक उस का निर्णय ना आए, तब तक कृष्ण जन्माष्टमी तक उन सीढ़ियों का प्रयोग वो न करें। ये अपील आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। चांद पे चंद्रयान उतरता है, पूरे देश का एक मान बढ़ता है, लेकिन पूर्व सीएम अखिलेश यादव ये कहते हैं चांद मुबारक। क्या लगता है आपको? चंदा मामा दूर के, तो अभी जो हमारे भारत का, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति पर वक्तव्य दूं वो ठीक नहीं है, पर मैं इतना मानता हूं कि भारत के वैज्ञानिकों ने भारत का नाम रोशन किया है। चांद होगा किसी के लिए, हमारे लिए वो चंद्रमा है, हमारे लिए वो चंदा मामा है। और हाँ सुनो, सनातनी पहचान को कोई झुठला नहीं सकता। चंद्रमा को चाहे चांद कह लो, इसका मतलब पूर्वज रहेंगे सनातनी ही। चलिए, राजनीतिक व्यक्ति पे ना बोलिए, लेकिन यूसीसी की अगर बात कर लें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो पूरे देश का मामला है। पूरे देश एक कानून होना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? जबरदस्त यस, 1000 वाली यस, 100 वाली नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? देश के फ्लाइट सबके लिए बराबर, देश की ट्रेन सबके लिए बराबर, देश का चंद्रमा, देश का सूर्य सबके लिए बराबर, रात दिन सबके लिए बराबर। देश में जो और चीज़ें हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्कूल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब बराबर। फिर कानून अलग अलग कैसे होंगे? मैं एक शादी करूंगा, आप 4 क्यों करेंगे? मेरे 2 बच्चे होंगे, आपके 40 क्यों होंगे? देश की जिम्मेदारी सबकी है, देश सबका है, सबको मिलके इस देश को बढ़ाना है और ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं ये देश मेरा है तो इसके प्रति वफादार बनो ना। वफादार आप तब नहीं होंगे कि जब आप 25 करेंगे, वफादार तब होंगे जब देश की संख्या को देखते हुए आप 2 करेंगे। तो ये कानून आना चाहिए और देश हित में है। अगर इस देश की सुरक्षा चाहते हैं तो ये कानून बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल, 370 हटा दिया गया, बहुत समय से एक कोड़ माना जाता था इस देश के लिए, लेकिन अब बहुत से राजनीतिक दल है, पार्टी है, नेता हैं, इनका ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला फिर से चल रहा है कि इसको फिर से लागू किया जाए। क्या कहना है आपका? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्योंकि एक नागरिक होने के नाते मुझे, मेरा कोई अधिकार नहीं मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति के ऊपर वक्तव्य दूं, पर एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते, भारत का सच्चा एक वोटर होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूं, कभी भी 370 अब लागू नहीं होनी चाहिए। उस समय की परिस्थितियां क्या रही हमें नहीं पता जब देश आज़ाद हुआ। आज की परिस्थितियां हमें मालूम है। मैं नहीं भूला हूं कि 4 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया था वहां से, और जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो 4 लाख में से 40 बचा के ले आए वापस। मान जाऊंगा, या अपने घर के 4 बच्चों को बलिदान करके देख लें इसी देश के लिए। 4 लाखों की बलि चढ़ी, कितनी बहन बेटियों के लाज उतारी गई, कितने लोगों को वहां घर में रख लिया गया, कितने घर होते हुए टेंटों में चले गए। हम लोग एसियों में बैठे बैठे हम लोग राजनीति कर रहे हैं और उन लोगों की, गरीबों की भावना का हम खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई साहब, एक व्यक्ति मर जाए ना, घर बर्बाद हो जाता है। वहां 4 लाख लोग मार दिए गए थे। ये तो शुक्र हो इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पास में जो इतनी हिम्मत जुटा पाए
कि हम 370 नहीं रहने देंगे, और आई एम प्राउड ऑफ हिम। मैं किसी बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं हिंदुत्व का सपोर्टर हूं, मैं सनातन का सपोर्टर हूं, मैं भारत का सपोर्टर हूं। हर वो व्यक्ति, मैंने शराबबंदी की, क्या नाम है वो, नीतीश जी ने, मैंने उनकी बड़ाई की। कई चीजों में मैंने अखिलेश जी की बड़ाई की। क्यों की? क्योंकि मैं हर उस चीज की प्रशंसा करूंगा जो मेरे देश और मेरे देश के लोगों के लिए अच्छी होगी। योगी जी और उनके बुलडोजर की भी प्रशंसा करेंगे? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ 2-4 बुलडोजर अगर मुझे देने पड़े तो मैं भी दे दूंगा। आज योगी जी को कई स्टेट्स मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो घुल मिल वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। और ऐसे ही नेता चाहिए हम सबको। मुझे आप अच्छे बन जाएं, योगी जी से 4 कदम आप आगे बढ़ के काम कर दें, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कसम से, आई स्वेयर। तो किस लिए? क्योंकि मुझे मेरा देश, मेरा प्रदेश सुरक्षित चाहिए, एज ए नागरिक, एज ए वोटर। इससे ज्यादा मेरी औकात क्या है? तो आप थे महाराज जी जिनका ये कहना था कि वो अलग-अलग मुद्दों पर वो एक नागरिक के तौर पर, एक देशवासी के तौर पर हमेशा बात करते हैं और उनका यही मानना है कि 370 अब फिर से नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात, यूसीसी जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है वो भी आना चाहिए और इसके साथ ही साथ जो आगरा की जामा मस्जिद का मामला है, ये कम से कम जन्माष्टमी तक या फिर जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए, तब तक इस पे सभी लोग बचें और एक सनातन धर्म को मजबूत करने की ज़रूरत है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।